सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान मनुष्य के आंतरिक जीवन और मानसिक अवस्था का रहस्य समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुखों का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके मन की अशांति और असंतुलन है। जब मनुष्य का मन शांत, निर्मल और संतुष्ट हो जाता है तब उसके अधिकांश दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद अर्थात मन की निर्मलता, शांति, संतुलन और संतोष। जब मनुष्य अपने इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण कर लेता है और उसका मन विकारों से जब मुक्त हो जाता है तब उसके भीतर एक प्रकार की आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। यही अवस्था प्रसाद कहलाती है। जब मनुष्य प्रसाद अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन में दुखों का प्रभाव कम होने लगता है। दुखों का अंत बाहरी परिस्थितियां बदलने से नहीं होता बल्कि मन की स्थिति बदलने से होता है। मन शांत होने पर कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं, जबकि इसके विपरीत मन अशांत हो तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बन जाती है। प्रसन्न चेत से अर्थात प्रसन्न और शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि बहुत जल्द स्थिर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित नहीं होती, वह परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय ले पाता है क्योंकि उसका मन भावनाओं के अतिरेक से प्रभावित नहीं होता। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिस मनुष्य का मन अनुशासित और संयमित नहीं होता है वह न तो स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकता है न ही सही ढंग से ईश्वर या सत्य का चिंतन कर सकता है। अयुक्त अर्थात वह व्यक्ति जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, जो अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति बाहरी विषय भोगों में आसक्त रहता है। मन निरंतर इच्छाओं और लालसाओं में उलझा रहता है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। बुद्धि का कार्य सही और गलत का निर्णय करना, लेकिन जब मनुष्य का मन इंद्रियों के आकर्षण में उलझा रहता है तब उसकी बुद्धि भी प्रभावित हो जाती है और ऐसे व्यक्ति में भावना भी उत्पन्न नहीं होती। भावना का तात्पर्य केवल भावुकता से नहीं बल्कि गहन चिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक मनन से है। अतः वासनाओं में उलझा हुआ मन ईश्वर चिंतन का विचार ही नहीं कर पाता और अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिल सकता है। अर्थात मनुष्य के अंतर में शांति नहीं तो बाहरी साधनों से कितना भी सुख प्राप्त कर ले उसे स्थायी संतोष नहीं मिल सकता। स्थायी सुख का आधार आंतरिक शांति ही है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।